हेलो एवरीवन। वेलकम टू अमर कोचिंग क्लासेस। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टेंस के बारे में और कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ टेंस में आए हुए सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टेंस के बारे में। टेंस को हम कहते हैं काल। क्या कहते हैं? काल। इसका मतलब यह बताता है टाइम के बारे में। यह हमें बताता है कि कौन सा टाइम चल रहा है। इसके आधार पर हम पता लगा पाते हैं कि कौन सा समय किस समय चल रहा है। ठीक है, तो टेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला जो है प्रेजेंट होता है, और फिर है पास्ट होता है। ठीक है, और फिर होता है यहाँ पर हमारे पास फ्यूचर हो जाते हैं। ठीक, अब इसमें जो है प्रेजेंट में वर्तमान की बातें होती हैं। ठीक है, जब कोई वर्तमान काल रहेगा, ठीक है, तब की जैसे मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ तो यह वर्तमान की बातें होंगी, प्रेजेंट की बातें हो गई, तो यह कहलाएगा प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। ठीक है, दूसरा यदि पास्ट की बातें जब हो जाती हैं, ठीक है, पास्ट की बातें, तब उसमें हमें क्या करना रहेगा? जैसे यह हो गया पास्ट, तो पास्ट में जो बातें बीत गई उसे हम कहेंगे पास्ट टेंस। इसे हम हिंदी में कहते हैं भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतकाल कह देते हैं। ठीक है, कि यह जो कार्य हो चुका रहता है। जैसे कल हम पढ़ाई किए थे, तो यह कल की बातें हो गई, तो यह कहलाएगा भूतकाल। और जो फ्यूचर होते हैं, इन्हें फ्यूचर के आने वाले, कि कल हम और नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे, तो हो जाएगी कल की बातें हो जाएंगी, तो इसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिसके आधार पर हमें टाइम के बारे में पता चल पाता है। ठीक है, तो चलिए, आई होप यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं वह जाता है। जैसे हम यहाँ पर लिख दिए वह जाता है। फिर हो गया वह जाता था। ठीक है, वह जाता था। और तीसरा हो जाएगा वह जाएगा। ठीक, यह हो जाएगा वह जाएगा। तो जो फर्स्ट वाले सेंटेंस आ जाएंगे, जो वह जाता है, यह हो जाएंगे प्रेजेंट के। ठीक है, ये हो जाएंगे प्रेजेंट टेंस के हो जाएंगे। और दूसरे वाले जो सेंटेंस हो जाएंगे, या वह जाता था, ठीक है, वह जाता था, तो ये वाले जो हो जाएंगे, ये पास्ट की बातें हो जाएंगी। ठीक है, तो हो जाएगा पास्ट टेंस की बातें हो जाएंगी। और तीसरा जो है वह जाएगा, तो मीन्स कल जाएगा, फ्यूचर की बातें हो रही हैं, तो ये हो जाएगा यह फ्यूचर। ठीक है, ये फ्यूचर टेंस की बातें हो जाती हैं। इस प्रकार से हम सेंटेंस को पहचान पाते हैं कि कौन सा प्रेजेंट टेंस है, कौन सा पास्ट टेंस है, और कौन सा जो है फ्यूचर टेंस है। आई होप यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, हम डिस्कशन करते हैं कि जो टेंस होते हैं ये भी कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट की, या हम बात करते हैं पास्ट की, या हम बात करते हैं फ्यूचर की, तो इन तीनों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। कितने कैटेगरी में बांटा गया है? 4। तो जो फर्स्ट होते हैं वह इंडिफिनिट होता है। ठीक है, इंडिफिनिट होता है। और सेकंड जो रहते हैं वह कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस हो जाते हैं। और जो है थर्ड जो होते हैं यह परफेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? यह परफेक्ट। और जो फोर्थ होते हैं यह हो जाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाते हैं। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो यह सभी जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है, इन्हें डिफाइन किया गया है, 4 पार्ट में डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो 4 पार्ट में कौन कौन से में? ये पहला हो जाएगा इंडिफिनिट, दूसरा हो जाएगा कंटिन्यूअस, और तीसरा हो जाएगा परफेक्ट, और चौथा हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो इंडिफिनिट का कार्य रहता है यह अनिश्चित रहता है, इसका कोई फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूअस में कार्य कंटिन्यू चलता रहता है, परफेक्ट में कार्य हो चुका रहता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो कार्य हो रहे हैं वह समय के साथ कंटिन्यू चलते रहते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट इसमें। अगर हम अगला बातें करते हैं, तो हमें फर्स्ट पढ़ेंगे हम प्रेजेंट, ठीक है, इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि हम बात करें तो फर्स्ट हमारा आ जाता है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट हमारा आ जाता है कि आइडेंटिफिकेशन क्या होना चाहिए। ठीक, आइडेंटिफिकेशन मीन्स कि हमें पता होना चाहिए, पहचान, कि हम कैसे पहचान पाएंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ठीक है, ती है, ठीक, और ते हैं, ठीक है, इत्यादि शब्द आए तो वह वाक्य जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। अब इसे बनाने के रूल क्या हैं? रूल नंबर फर्स्ट में, यदि सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होंगे, यदि सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होंगे, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, यदि सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हो जाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है। तो डज सिंगुलर के साथ लगाते हैं, ठीक है, जो यह डज होता है यह सिंगुलर के साथ लगाते हैं, ठीक, सिंगुलर के साथ, और जो डू रहता है यह हम प्लूरल के साथ लगाते हैं। बट रूल नंबर फर्स्ट में यदि सिंपल सेंटेंस रहेगा तो हम ये डू और डज का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, हमारा जो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, यदि सब्जेक्ट जो है, ठीक है, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है मतलब एक वचन है, ठीक है, एक वचन है, तो हमें मेन वर्ब में, ठीक है, यस या ईएस ऐड करना रहेगा। ठीक है, मेन वर्ब में यस या ईएस ऐड कर देना रहेगा। और यदि जो है, ठीक है, और यदि जो सब्जेक्ट हमारा है, जो सब्जेक्ट हमारा रहेगा, यदि ये प्लूरल आ जाएगा, ठीक है, यदि ये प्लूरल हो जाएगा तो हमें यस या ईएस ऐड नहीं करना रहेगा। ठीक, ऐड हमें नहीं करना रहेगा। लेकिन अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाएंगे, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस यदि आ जाएंगे, ये हमारा रूल नंबर 2 हो जाएंगे। ठीक है, अगर निगेटिव सेंटेंस हमारे आ जाएंगे तो हमें सहायक क्रिया डू या डज का इस्तेमाल करना रहेगा, और इनके साथ हम नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नॉट यहाँ पर हम लगा देंगे। तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा डू नॉट हम यूज कर सकते हैं, या फिर हम डज नॉट यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? डज नॉट यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ सेंटेंस हम बना लेते हैं, फिर हम देखेंगे किस प्रकार सेंटेंस यह बन रहे हैं। जैसे यहाँ पर आ जाता है कि वह जाता है, ठीक है, वह जाता है, तो वह का इंग्लिश हमारे पास क्या मिल पाएंगे? ही। वह का इंग्लिश ही हो जाएगा। सहायक क्रिया हमें यूज करना नहीं है। अब जाने की इंग्लिश होता है गो। अब यहाँ पर ए ई आई ओ यू यदि स्वर रहेगा तो हमें इसके साथ ई एस का प्रयोग करना रहेगा। तो यहाँ पर ओ जो है वो ओवेल है, इसके साथ हम ई एस का प्रयोग करेंगे। तो हो गया ही गोज। तो हमारे सेंटेंस क्या बन गए? ही गोज। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो गया कि तुम जाते हो, सेंटेंस हो गया कि तुम जाते हो। अब इसे हमें बनाना रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? तुम का इंग्लिश हो जाएगा यू। अब यू जो है ये प्लूरल हो जाएगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे गो। गो में हम यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन आता है क्यों हम नहीं करेंगे? क्योंकि यू हो गया प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो रूल हमारा क्या कहता है कि यदि सिंपल सेंटेंस यदि रहेगा तो हमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करना है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमें नहीं करना है। फिर हमें क्या करना है? मेन वर्ब जो रहेगा उसमें ईएस या यस का इस्तेमाल करना है। लेकिन हमें ये भी ध्यान देना रहेगा कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर रहेगा तो यस या यस का इस्तेमाल करेंगे, यदि सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो हम यस या यस का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर हो जाएगा वह खाना बनाती है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा वह खाना बनाती है। ठीक, तो वह का इंग्लिश हमारे पास क्या हो जाएंगे? यहाँ पर सी हो जाएंगे। ठीक है, सी। अब बनाना का यह हो जाएगा कुक, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि भोजन को हम पकाते हैं, हम बनाते नहीं। तो यहाँ पर कुक हो जाएगा। अब कुक में कुक्स हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सी हो गया सिंगुलर। जब सिंगुलर हो गया तो कुक में यस या ई एस, तो यहाँ पे जो के है यह जो है व्यंजन है अर्थात कंसोनेंट है, तो यहाँ पे यस लिख दिया जाएगा। तो सी कुक्स। अब खाना को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? फूड कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। तो हमारे पास मिल गया क्या? सी कुक्स फूड। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक,
अगर हम निगेटिव सेंटेंस की बातें करते हैं तो निगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना रहेगा। जैसे वह घर नहीं जाता है, वह घर नहीं जाता है। अब जब वह घर नहीं जाता तो वह का इंग्लिश हमें लिख देना रहेगा, वह का इंग्लिश हो जाएगा ही। अब सहायक क्रिया लगेगा क्योंकि नहीं आ गया, तो ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लग जाएगा क्या, डज। ठीक है, और डज में फिर यहाँ पर लग जाएगा नॉट। ठीक, फिर जाने क्या हो जाएगा, गो। कहाँ पर, टू द हाउस, यहाँ पर हो जाएगा टू द हाउस। तो ही डज नॉट गो टू द हाउस, ये हमारे सेंटेंस बन जाएंगे। जैसे नेक्स्ट आ जाते हैं कि राधा, ठीक है, राधा कार्य नहीं करती है, राधा कार्य नहीं करती है। ठीक, राधा कार्य नहीं करती। अब इसे बनाना है तो पहले हमें लिख देना रहेगा राधा। अब राधा के लिए सहायक क्रिया क्या लगेंगे, डज। नहीं के लिए क्या लगेगा, नॉट। ठीक, अब कार्य का क्या हो जाएगा, वर्क। तो राधा डज नॉट, कार्य का करना क्या हो जाएगा, डू। ठीक है, राधा डज नॉट डू वर्क, ये हमारे सेंटेंस बन जाएंगे। ठीक, समझ में आ रहा बात सभी लोग को। जैसे यहाँ पर हो गया कि बाजार तुम बाजार नहीं जाते हो। ठीक है, नहीं जाते हो। अब हमें इसका बनाना रहेगा, तो तुम का इंग्लिश पहले लिखेंगे हम। ठीक, तुम का इंग्लिश होता है यू। अब यू के साथ हमें डू लगेगा, डू नॉट। ठीक है, क्योंकि नहीं है तो अब यू के लिए सहायक क्रिया डू लगेगा, क्योंकि यू को प्लूरल हम मानते हैं। यू डू नॉट, ठीक है, गो, जाने का गो, कहाँ पे, टू द मार्केट। ठीक है, तो हो जाएगा टू द मार्केट हो जाएगा। ठीक है, टू द मार्केट। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक सभी लोग को। ठीक, अब नेक्स्ट अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें कुछ बातों को ध्यान देना रहेगा। ठीक है, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम किस प्रकार से बना पाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो रूल होते हैं। ठीक, रूल नंबर फर्स्ट, यदि वाक्य जो है क्या से प्रारंभ हो, मतलब क्वेश्चन वर्ड से, क्या, क्यों, कहाँ से प्रारंभ हो, तो हम जो है इस क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, इसके स्थान पर हम सहायक क्रिया लिखते हैं। ठीक है, सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, या तो डू लिखेंगे या तो डज लिखेंगे। डू का प्रयोग किसके लिए, प्लूरल के लिए। ठीक है, प्लूरल। और डज का प्रयोग किसके लिए, हमें सिंगुलर के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, सिंगुलर के रूप में। और रूल नंबर सेकंड हमारा क्या मिल जाएंगे। ठीक, तो यह रूल नंबर फर्स्ट है, और यह रूल नंबर सेकंड हमारे पास क्या मिल जाएंगे कि यदि क्वेश्चन वर्ड जो रहेंगे, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि जो शब्द बीच में यदि आ जाएंगे, तो उस क्वेश्चन वर्ड को हमें पहले लिखना रहेगा। ठीक, उसके पश्चात जो है हमें डू या डच को लिखना रहेगा, हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा, डू या डच को। उसके बाद फिर हमें सब्जेक्ट लिखना रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट लिखना रहेगा। फिर मेन वर्ब का हमें फर्स्ट फॉर्म लिखना रहेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना रहेगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कंप्लीमेंट लिख देना रहेगा। ठीक है, जो अदर मिल जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास जो कंप्लीमेंट में अदर मिल जाएंगे उसे हम लिख देना रहेगा। ठीक, जैसे आइए कुछ सेंटेंस को हम बनाते हैं और इसमें ध्यान देते हैं कि कैसे सेंटेंस बन पाते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाएंगे, क्या हम दौड़ते हैं, क्या हम दौड़ते हैं। तो अब क्या यहाँ पर आ गया, तो क्या की इंग्लिश हम लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये सहायक क्या से प्रारंभ हुआ है, तो इसके स्थान पर हमें लिखना रहेगा हेल्पिंग वर्ब। अब हम हैं तो अब सहायक क्रिया लगेगा डू, क्योंकि हम क्या होते हैं, ये प्लूरल होते हैं, तो प्लूरल के लिए सहायक क्रिया क्या लगेगा, डू लग जाएगा। फिर हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हम का इंग्लिश होता है वी हो जाएगा। ठीक, फिर दौड़ना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लिख देंगे, तो डू वी रन, ये हमारा हो जाएगा सेंटेंस हो जाएगा, डू वी रन। तो क्या की इंग्लिश हम लिखे नहीं, क्या के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया डू। अब हम के अनुसार लगाए हैं, हम के इंग्लिश हो गया वी। उसके बाद क्या हो गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो दौड़ना को हो जाएगा रन, तो डू वी रन। फिर क्या हो जाएगा नेक्स्ट, अगर हम लिखते हैं, क्या राजू बाजार नहीं जाता है।
क्या राजू बाजार नहीं जाता है। अब इसको हम बनाएंगे, क्या राजू बाजार नहीं जाता है। तो अब क्या का इंग्लिश तो हम लिखेंगे नहीं, इसके स्थान पर हमें लिखना रहेगा क्या, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया राजू के अनुसार, राजू है सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए हम लिखेंगे डू। ठीक, उसके बाद लिख देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राजू। ठीक है, डू राजू। अब उसके बाद नहीं आ गया है तो नहीं के इंग्लिश लिखेंगे हम नॉट, डू राजू नॉट। अब जाने के इंग्लिश क्या हो जाता है, गो। ठीक, अब उसके बाद कहाँ पर जा रहे हैं, मार्केट में, तो टू द मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा टू द मार्केट। ठीक, डू राजू नॉट गो टू द मार्केट, ये हमारे हो जाएंगे सेंटेंस बन जाएंगे। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। लेकिन अगर यही क्या क्यों कहाँ बीच में आ जाए तब हम क्या करेंगे, जैसे वह क्या, वह क्या दौड़ता है, वह क्या दौड़ता है। अब यहाँ पर क्या आ गया बीच में, अब जब क्या बीच में आ गया तो इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे पहले वाट, ये वाट लिख देंगे। अब सहायक क्रिया लिखेंगे, सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग, वह के लिए हम क्या करेंगे डज, वाट डज। अब वह की इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब दौड़ने क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा सेंटेंस हमारे पास वाट डज ही रन, वाट डज ही रन। ठीक, इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना पाएंगे। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे यहाँ पर हो जाएंगे रामू खाना क्यों नहीं खाता है, रामू खाना क्यों नहीं खाता है। अब इसे अब जब हम बनाएं कि रामू खाना क्यों नहीं खाता है, तो यहाँ पर अब क्यों बीच में आ गया, तो क्यों की इंग्लिश हमें लिखना रहेगा, तो क्यों की इंग्लिश हो जाएगा क्या, वाई। उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे, रामू के अनुसार लगेगा डज, क्योंकि रामू सिंगुलर है, तो यहाँ पर हो जाएगा डज। ठीक, अब उसके बाद नहीं है तो वाई डज। ठीक है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट पर लिखना रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रामू, क्या हो जाएगा, रामू, वाई डज रामू, फिर हो जाएगा नॉट, फिर क्या हो जाएगा नॉट, वाई डज रामू नॉट। ठीक है, फिर खाना खाने क्या होता है, इट। ठीक है, अब क्या नहीं खा रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तो इसका मतलब फूड नहीं खा रहा है। ठीक है, खाना की इंग्लिश होता है फूड, यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, तो वाई डज रामू नॉट इट फूड। ठीक है, इस प्रकार से हमारे सेंटेंस बन जाएंगे। ठीक, समझ में आ गया यहाँ बात सभी लोग को। ठीक है, तो आज के हम चैप्टर में क्या क्या डिस्कशन किए, वी नो दैट व्हाट इज टेंस एंड द टाइप्स ऑफ टेंस, एंड वी नो अबाउट दैट टेंस इज थ्री टाइप्स, प्रेजेंट टेंस एंड past tense and future tense. And we also know about that present tense, past tense and future tense is defined in four part, first, second, third and fourth. First is indefinite, second is continuous, third is perfect and fourth is perfect continuous. Okay, हम indefinite, continuous, perfect और perfect continuous के बारे में जाने, और इनमें भी we will discuss about indefinite। ठीक है, हम करेंगे, और इसके बारे में और भी चीज़ें सीखें, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हम सीखें। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा रूल क्या था, रूल नंबर फर्स्ट ये था कि यदि जो है कि इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर पर्सन एंड द सेंटेंस इज सिंपल सेंटेंस, देन वी कैन नॉट यूज डू और डज इन द सेंटेंस। मीन्स यदि जो है सिंपल सेंटेंस होंगे तो वाक्य में डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे। We can use SRES in the main verb, when the subject is singular, but when the subject is plural we cannot use SRES in the main verb। ठीक है, यदि कर्ता हमारा सब्जेक्ट जो है कि एक वचन रहेगा तो हम मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, यदि बहुवचन होगा, प्लूरल होगा, तो हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम पढ़े थे कि यदि निगेटिव सेंटेंस आ जाए, इफ द सेंटेंस बिलोंग टू निगेटिव सेंटेंस, देन वी डेफिनेटली यूज हेल्पिंग वर्ब डू आर डज इन द सेंटेंस, बट when the subject is singular then we can use helping verb does, and when the subject is plural then we can use helping verb do, and we also use not for negative sentence।
नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डज नॉट एंड डू नॉट। डज नॉट एंड डू नॉट का हम यूज करेंगे, जिसमें हम रूल सीखे थे, ठीक है, कि वह जाता नहीं है। ठीक है, तो यह ही डज नॉट गो हो जाएगा। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम पढ़ें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या पढ़ें कि यदि क्या से प्रारंभ यदि वह होंगे वाक्य तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे। इफ़ द वर्ड इज स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड देन वी कैन नॉट राइट द क्वेश्चन वर्ड, वी कैन राइट do or does in the first sentence, then after that we can write subject, then main verb first form and other, means object plus complement। means यदि जो है क्या से शुरू होता है तो इसकी हम इंग्लिश नहीं लिखेंगे, इसके स्थान पर हम सहायक क्रिया डू और डज का प्रयोग करेंगे। उसके पश्चात हम सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट लिख देंगे। सेकेंड रूल हम क्या पढ़ें कि व्हेन द क्वेश्चन वर्ड इन द मिड ऑफ द सेंटेंस then we can write first question or word, then after that we can write helping verb do or does in the sentence, then after that we can write subject plus main verb, then ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। मीन्स यदि क्या क्यों कहाँ कैसे बीच में आ जाते हैं तो हम उसकी इंग्लिश लिख देते हैं। ठीक है, उसके पश्चात हम सहायक क्रिया डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। उसके पश्चात हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर जो अन्य रहते हैं कंप्लीमेंट में लिख देते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, जो भी क्वेरी होगी तो आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट में, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई देने के लिए। ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा हमें बताइएगा। नेक्स्ट आगे कंटिन्यूअस के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।